जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो बड़ी अपडेट है वो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से है, जो तीसरी मंजिल लोकनायक भवन खान मार्केट नई दिल्ली में है, उसकी तरफ से 27 अक्टूबर 2025 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की दो पत्नियों के बीच पारिवारिक पेंशन का जो निपटान किया जाएगा उसके संबंध में इसमें बताया गया है, जिसमें हथो हस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 10/10/2024 के समान संख्या वाले कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के को अधिसूचित किया है और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान के संबंधित है। ये 50 है, जो 50 केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 का नियम 50 है, उसके संबंध में बताया गया है, जिसमें CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 50(6) के अनुसार मृतक सरकारी कर्मचारी 50(6) के अनुसार मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित क्रम में देय होगी। उपनियम 8 के प्रावधानों के अधीन विधवा या विधुर सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन साथी और न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी या पति सहित उपनियम 9 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बच्चे, दत्तक बच्चों, सौतेले बच्चों और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए बच्चों सहित उपनियम 10 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के आश्रित माता पिता, दत्तक माता पिता सहित उपनियम 11 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के आश्रित भाई बहन अर्थात भाई या बहन जो मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित हो, जबकि CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 50(6)(1) के व्याख्या में कहा गया है कि इस नियम के प्रयोजन के लिए विधवा और विधुर का अर्थ मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी से कानूनी रूप से विवादित जीवन साथी होगा, जबकि CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 50(8)(c) में कहा गया है कि जहां मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की एक से अधिक विधवाएं हो वहां पारिवारिक पेंशन विधवाओं के बराबर भागों में दी जाएगी और विधवा की मृत्यु या पात्रता की स्थिति में पारिवारिक पेंशन में उसका हिस्सा उसके बच्चे या बच्चों को देय होगा, जो उपनियम 9 में उल्लेखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हो। विवाह जीवन साथी की वैधता के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि हालांकि इस विभाग को अभी इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के लिए कई आवेदन प्राप्त होते हैं, निर्णय लेने के समय बचाने के लिए नियमों की स्थिति को पुनः दोहराया जा रहा है। पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी रखना हिंदू विवाह अधिनियम 1950 के प्रावधानों के विरुद्ध है और साथ ही CCS पेंशन नियम 2021 के प्रावधानों के भी विपरीत है। प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए ऐसे मामलों की जांच और नियमों की व्याख्या करते समय विवेक का प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए न्यायाधिकरणों और अदालतों के लिए उत्तर संक्षिप्त विवरण CCS पेंशन नियमों और मौजूदा दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त रूप से तैयार किए जाने चाहिए।
जिसकी कॉपी भारत सरकार के अवर सचिव, सभी मंत्रालय, विभाग, संगठन, मानक सूची के अनुसार रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारियों को इसकी कॉपी दे दी गई है। बाकी इसका जो पत्र है मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों, आपसे आग्रह कि मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसमें जो बताया गया है कि जिस भी सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी की 2 पत्नियां हैं, उसके संबंध में बताया गया है कि सीसीएस पेंशन नियम 2021 के 50 के अंदर इसमें कहा गया है। और इसमें ये जो नियम मैंने पढ़े हैं उसके अंतर्गत इनकी पेंशन होगी। और जो हिंदू विवाह अधिनियम 2 पत्नियां रखना, सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी की 2 पत्नियां रखना, हिंदू विवाह अधिनियम 2055 के प्रावधानों के विरुद्ध है। बाकी धन्यवाद दोस्तों, आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।